सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निकाय जी। कैसे ये जो बात परमात्मा की ही हर एक ने यही गुणगान किया, चाहे कोई भी माध्यम चुना हो। तो कैसे ये जो फोकस रहा, जैसे एक महापुरुषों ने आज गीत में भी बोला कि ब्रह्म ज्ञान है पहली सीढ़ी। तो कैसे ये दासी के पीछे भी जो लिखा हुआ है, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, कि कैसे ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये जब मिलता है तो उससे सारे ही ये जो हम जितने बंधनों में जकड़े हैं वो सारे बंधन खुल जाते हैं जब इसकी समझ आ जाती है। तो कैसे ये एक ब्रह्म ज्ञान से पहले चाहे हमें कितने भी भ्रमों ने उलझाया हो, ये जब इस परमात्मा का एहसास हो जाता है, इसके दर्शन हो जाते हैं, तो अपने आप सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और फिर अगर हम अपने जीवन में झांकें कि काफी बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां लगता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, फिर भी हमें ये उलझने आ रही हैं, ये एक भ्रम सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो एक बात ऐसी है कि हमने अपनी चेतनता से, अपने ध्यान से ये परमात्मा जब भुला दिया, तो फिर वापस हम वो जो पहली सीढ़ी की बात है भक्ति की, तो उससे वापस वो एक तरह से अगर कहें तो ग्राउंड फ्लोर पे वापस आ गए, पहली सीढ़ी जो चढ़े थे। तो कैसे हमने हर समय इस परमात्मा का ही ध्यान करना है, तभी ये सारे बंधनों से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये आत्मा तो बेरंगे के जैसी ही है, ये उसी का ही अंश है। तो हम कैसे वापस अपने आप को उसी में ही एकमिक करने का यत्न इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा, जो एक होता है कि मोक्ष और मुक्ति की बात, तो कैसे ये भक्ति भरा जीवन निभाने के बाद जब एक ब्रह्म ज्ञान हो गया, ये रूबरू देखा गया परमात्मा, फिर ये भक्ति भरे जीवन के बाद ही वो अंत समय जो एकमेक वापस होने की बात है, तो वैसा जीवन हर एक के जहाँ झोली में आए, वहीं एक हमने हमेशा सजग रहना है, वो कोशिश करनी है कि ये उलझनों में हम ना पड़ें। और हर चीज जब तक इस ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो साफ ही दिखेगी, वो बंधन हमें जकड़ नहीं पाएंगे। कैसे हमारा दिमाग भी अगर कभी कुछ हासिल करने के लिए ये चालाकियां करता है, वो भी उस समय वो माया का ही रूप है। जैसे दासी ने कुछ ही दिनों पहले एक दृश्य देखा कि यहाँ बंदर बहुत आ गए थे, तो जहाँ रसोई घर में उनको नजर आ रहा था कि फल की टोकरी दिख रही थी और वैसे एक कांच सामने, तो कैसे वो बंदर पहले तो अंदर घुसना चाहा उसने कांच से, और वहां वो एक संभव नहीं हो पाया उसका आना। और फिर जब रसोई में खड़े सब वो चेतन थे कि ध्यान रखा जाए बंदर ना आए, और जैसे ही कुछ समय बाद देखा तो वो बंदर वहां नहीं था, तो एक मन रिलैक्स हो गया कि अब कोई बात नहीं, बंदर चले गए, तो अब वो सावधानी हट गई, तो ये चेतनता भी चली गई अपने अपने कामों में, सब फिर से व्यस्त। तो वहीं थोड़ी देर में देखा कि दरवाजा खुला और एक महापुरुष अंदर आए और उन्हीं के पीछे पीछे वो बंदर भी आ गया। तो कैसे वो बंदर वही था, बस छुप के बैठा था, और हम सब ने सोच लिया कि वो बंदर अब वहां नहीं है। और ये ऐसे ही ये उदाहरण से अगर हम अपनी लाइफ में रिलेट करें कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी सामने कोई चीज है, हम बहुत अलर्ट है, बहुत कॉन्शियस है, ये परमात्मा के ही अनुसार हम उसी सोच में ढलते हुए हर काम कर रहे हैं कि बहुत एक चीजों का संभाल भी, हर एक अपने मन के सोच को भी हम तोल रहे हैं, बोलों को भी तोल रहे हैं। पर फिर एक क्षण ऐसा आ रहा है जहाँ एक वो चेतनता खो दी हमने, तो फिर सोच भी इधर उधर माया में ही भाग रही है, हमारा ख्याल, हमारे वचन भी फिर ये ऊपर नीचे होके कैसे भी निकल रहे हैं। हम अपने आप को इस परमात्मा के तराजू में तब नहीं रखते हैं। और फिर एक ऐसा मौका आता है जहाँ
एक ऐसी घटना होती है तो रियलाइज होता है कि अगर हम शुरू से ही अपना ध्यान इस प्रभु परमात्मा, इस रमे राम में रखते, इस निरंकार में रखते, तो फिर ऐसी सिचुएशन होती ही नहीं कि कोई नुकसान हो जाता। तो वैसे ही हम सब हमेशा अपने जीवन में ध्यान रखें कि ये ब्रह्म ज्ञान जो मिला, एक ये सैल्वेशन, एक मुक्ति का, ये डेफिनेटिव तभी होता है जब इसके अनुसार पल पल जिया जाए। कि एक भी पल की जहाँ ढील हो गई तो फिर हम वो संतमति वाले नहीं कहला सकते, हम महापुरुष नहीं कहला सकते। हम हर पल सिर्फ एक अपने नेचर को ही ऐसा बना ले जहाँ हर ख्याल इस परमात्मा से शुरू इसी तक, हर कार्य इसी की रजा में, यही हमारी मन की भी अवस्था हो कि जब इसका एहसास, तो फिर सारे ही एक अच्छे गुण, चाहे विनम्रता होगी, चाहे वो दूसरों को ब्रॉड माइंडेड विजन से देखने की बात, कैसे हम हर एक को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे और प्यार तभी कर पाएंगे जब एक्सेप्टेंस होती है। तो उसी तरह हमने हर एक के लिए जहाँ अपने आप को किसी की तुलना से नहीं श्रेष्ठ मान लेना, यही भाव, दास भाव कि सभी संत हैं, सभी के पास वही ब्रह्म ज्ञान है, और जो दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान से अभी अपना मुख उजला नहीं कर पाई, उनके अंदर भी परमात्मा ही है। तो कोई भी संसार का व्यक्ति जो है उससे हम ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हैं, इस परमात्मा के ही सब हैं। और वैसे ही अपने आप को हर एक का दास मन से मानना है। और कभी भी अपने जो सूक्ष्म से भी अहंकार कभी आ जाते हैं कि किसी ने कोई प्रशंसा कर दी तो लगता है कि हमारे जैसा अच्छा कार्य ये तो और कोई नहीं कर सकता, तो उस समय भी हम अपनी चेतनता खो रहे हैं, इस परमात्मा को भुला रहे हैं। क्योंकि आज इस परमात्मा ने ही बल दिया तो ये कार्य हो सका, वरना हम में तो कोई ऐसी क्षमता नहीं कि करे। और परमात्मा चाहे तो कभी भी हमें एक अपनी जगह पर रोक सकता है और किसी से वो कार्य करा सकता है। जैसे आज भी देखा, थोड़ा इंटरनेट बीच में प्रॉब्लम कर रहा था, तो एक महापुरुषों के वचन के हिसाब से वो जो लिप सिंक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक बोलने की स्पीड और कुछ हो रही थी और विजुअली नजर और कोई विजुअल्स आ रहे थे। तो तभी दासी के मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं हमने अपना जीवन ऐसे तो नहीं बना लिया कि दूसरों को दिखाने के लिए एक आउटर विजुअल्स हमारे अलग हैं और मन में अलग ख्याल और अलग बातें ही चल रही हैं। तो हमें हमेशा इसको सिंक में रहकर करना है, मन वचन कर्म सब इस ब्रह्म ज्ञान पे आधारित होकर, इस परमात्मा पे आधारित। तो तभी एक कैसे भी उतार चढ़ाव हों तो ये एक हम समदृष्टि अगर हम बाहर हर एक के लिए जहाँ रखें, अपने अंदर भी एक बैलेंस, ये अलाइनमेंट हमेशा रखें कि एक दिखावे वाला रास्ता हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो सावधानी छोड़ देंगे तो फिर जो जैसे हैं वैसे ही बाहर भी नजर आएंगे। तो एक अंदर अपना मन जितना फोकस रखें हम एक सुधार के लिए स्वयं का, उतना ही जीवन हमारा और प्रफुल्लित और महकदार हो जाएगा। तो दासी और समय आपका ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। दातार हर एक पे कृपा करे कि ये जो नाम रूपी धन है और साथ में कर्म का जो सेवा रूप है, और मन से भी, धन से भी, चाहे फिजिकली भी, और सत्संग चाहे किसी भी इस समय वर्चुअल माध्यम से हो रही है, फिर भी ये अनमोल वचन एक कानों में पड़ रहे हैं, एक जीवन में सुधार कर रहे हैं। तो हमेशा सेवा, सुमिरन और सत्संग के लिए मन हमेशा उत्साहित हो, ये सीख लेकर स्वयं का सुधार करने का ही मार्ग है। दातार हर एक को भक्ति भरा जीवन दे। सात संगत जी, ध्यान निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी,
आज हम सभी ब्रह्म ज्ञान सत्संग जी अलौकिक ज्ञान है। सत्संग जी बात करेंगे कि सत्संग जी हम जिस अखिल विश्व को एक सत्संग जी विस्तृत रूप में देख रहे हैं, सत्संग जी इसे शास्त्रों में ब्रह्मांड, विराट, संसार, सृष्टि, भवसागर आदि शब्दों से सत्संग जी संबोधित किया जा रहा था। सत्संग जी इस विराट संसार की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई, यह सत्संग जी आज भी एक अबूझ पहेली सी लगती। संतों महापुरुषों जी, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं था। सत्संग जी परमाणु नहीं थे, परम सूक्ष्म आकाश नहीं था, पांच तत्व नहीं थे, मृत्यु नहीं थी, अमृत भी नहीं था, स्वर्ग, नरक, साकार, जड़, प्रकृति आदि कुछ नहीं था। सत्संग जी उस समय एक अखंड मंडलाकार परम सत्य शब्दातीत सर्वगुण संपन्न निराकार ही था। सत्संग जी उपनिषद कहता है, पूर्णमदः पूर्णमिदः पूर्णातः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात सत्संग जी जो सत्संग जी पूर्णार्थ पूर्ण है, जिसका धाम सत्संग जी पूर्ण है, यह ब्रह्मानंद रस का सागर है। सत्संग जी कितना भी इसका उपयोग किया जाए तब भी पूर्णात पूर्ण है। ऐसे सर्वगुण संपन्न परमानंद ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं था। सत्संग जी इस समूचे विश्व की उत्पत्ति एक ब्रह्म निराकार की सपूर्णता से हुई। सत्संग जी इसीलिए ये सृष्टि मायावी कही जाती है। सत्संग जी प्रभु ने 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि की रचना की है। सत्संग जी मानव जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति प्राप्ति करना है। सत्संग जी ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति को हम सतगुरु के नाम से अभिहीन करते हैं। सत्संग जी जो व्यक्ति इस निराकार का दर्शन कण कण में करके इसके सुमिरन में सत्य के ज्ञाताओं की संगति और प्राणी मात्र की सेवा में तल्लीन रहता है, सत्संग जी वही निरंकारी। सत्संग जी निसंदेह ब्रह्म ज्ञान एक अलौकिक ज्ञान। इस सत्य के दर्शन के बाद कुछ देखना शेष नहीं रहता। सत्संग जी इसके जानने के बाद कुछ जानना भी शेष नहीं रहता। संतों ने इसे प्रत्यक्ष फल देने वाला कल्प वृक्ष कहा। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान के अलावा मोक्ष की प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं। ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाला सद्गुरु साक्षात परमेश्वर है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद दैवीय गुण धैर्य हमारा हम सफर बन जाता। ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानने वाले के जीवन में सब्र संतोष आ जाता है। सत्संग जी सेवा कर्म कमाकर
हम यशस्वी बनते चले जाते। चरणों में नमस्कार करने से अहम भाव से छुटकारा मिलता ही हम भक्ति के मार्ग के पथिक बन जाते हैं। सत्संग जी, भौतिक संपदाओं से तादाद में सने सने कम हो जाता। इस लोभ के छूटते ही सासंगत हम धनी हो जाते हैं और धर्म का वास्तविक स्वरूप उदारता हमारे जीवन का अंग बन जाता है। पावन गुरुवाणी भी इस सत्य को उजागर करती है। कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। संतों महापुरुषों जी, कहने का यही भाव है कि पुष्टि होती है कि ये सत्संग जी जीव ईश्वर का अंश है। समय के पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जीवन मरण से मुक्त मिल जाती है। सत्संग जी, फिर भी जिज्ञासा होती है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ये जीव पुनर्जन्म में क्यों बंधता। सत्संग जी, समाधान ये है कि जैसे कोई मनुष्य सत्संग में आता है और सत्संग संपन्न होने के बाद वहां से चला जाता, अगर चलते समय उसका मोबाइल वहां छूट जाए तो उसको लेने के लिए फिर लौट कर आना पड़ता। सत्संग जी, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद 5 वर्णों और सेवा सुमरन सत्संग में पूरा समर्पण न होने के कारण परिवार, पद प्रतिष्ठा, जमीन, धन आदि से तादाद में बना रहने पर जीव को मरने के बाद फिर लौटकर आना पड़ता है। सत्संग जी, यह ललिते ही पुनर्जन्म का कारण बनता। और संतों महापुरुषों जी, योगी राज श्री कृष्ण जी भी कहते थे कि मेरे को प्राप्त होने पर जीव को पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि जीव मेरा ही अंश है और परम धाम ही इसका वास्तविक घर है। संतों महापुरुषों जी, जैसे रेलगाड़ी में जहाँ तक का टिकट है वहाँ पहुँचने पर यात्री को उतरना ही पड़ता है, लेकिन जो मेरे को प्राप्त हो, जो रेलगाड़ी में बैठा ही नहीं, उसे उतरने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए साधक को सांसारिक भोगों की लेस मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। सत्संग जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की सिखलाई हमें सत्संग की ओर निरंतर सुचेत करती है। सद्गुरु के अमृत वचन है। आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्यार, नम्रता से युक्त होकर सत्संग करना बहुत जरूरी है। एक बार ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यह नहीं है सासंगत कि अब हमारी मुक्ति निश्चित है। अंतिम श्वास तक ब्रह्म ज्ञान पर टिकने से ही मुक्ति संभव है, और वो टिकना तभी संभव है संतों महापुरुषों जी जब हम नियमित रूप से सत्संग करेंगे। इसीलिए तो कहा गया, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। और संतों महापुरुषों जी, सद्गुरु माता जी से यही हम सभी प्रार्थना करें कि आप जी जैसा चाह रहे हैं वैसा जीवन बन जाए, और आपके चरणों में लगकर, आपके चरणों से लग के सेवा सुमरन सत्संग करते हुए आपके कहना अनुसार आपके चरणों से जुड़ कर रहे। सत्संग जी, भूल त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी, प्यार से कहना जी। धन्यवाद।